जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव कहीं भी मिला नहीं। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल ज्ञान मात्र हूँ। अगणित ज्ञेयों के भेदों के कारण जिस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता, ऐसा ज्ञान मात्र मैं भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर परिणति में सहज ही शुद्धता प्रकट होती है। फिर भी शुद्ध परिणति में भी जिनकी रुचि नहीं है, ऐसी ज्ञानी की निराली दशा है। एक समय की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति जिस अनुभूति के प्रकट होने पर अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में ढलने पर प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञानी को सदैव ज्ञान सत्ता जानने में आती है। यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जिस अनुभूति के प्रकट होते ही यह सहज श्रद्धा होती है,
कि ज्ञान का यह सहज प्रवाह पर निरपेक्ष है। ज्ञान के इस जानने रूप परिणमन को पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान के इस जानने रूप परिणमन को विकल्प की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यह ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन जब चैतन्य सत्ता की जागृति के बल पर ज्ञानी सदैव निश्चिंत होते हैं, बार बार निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते पर परिणति ऐसी निर्मल होती है कि 28 मूल गुणों का पालन होता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। अट्ठाईस मूल गुणों का जो पालन होता है, मुनि धर्म के काल में मुनिराज की अंतर परिणति सकल चारित्र रूप वितराग परिणति चलते फिरते सिद्ध परमात्मा की अंतरंग परिणति, परिणति में शुद्धता के साथ साथ 28 मूल गुणों को पालन करने का विकल्प होता है। फिर भी उन विकल्पों में मुनिराज अलिप्त रहते हैं। जगत से तो अलिप्त है, मगर 28 मूल गुणों के विकल्प, ये मूल गुण का पालन हो ऐसा जो विकल्प, उस विकल्प में भी जिनकी रुचि नहीं है, इस विकल्प को भी जिसने अलोकाकाश में जाना है, चैतन्य लोक के बाहर जाना है, माना है। इसलिए 28 मूल गुण भले ही कहे जाते हो, फिर भी मुनिराज के लिए तो 28 मूल गुणों में एकमात्र ज्ञान ही मुख्य है, ज्ञान गुण ही मुख्य है। 28 मूल गुण पर जोर नहीं, 28 मूल गुणों के पालन में, 28 मूल गुणों को पालन करने के विकल्प में मुनिराज की ये ज्ञान की जो यात्रा होती है, उस ज्ञान की यात्रा में कहीं पर भी वे विकल्प मिलते नहीं हैं। इतने पुद्गल परमाणु भूतकाल में भगवान आत्मा में एक क्षेत्रावगाह होकर रहे। भूतकाल के अनंत विकल्प आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुए, फिर भी उद्गल परमाणु का चैतन्य सत्ता में और राग के विकल्प का चैतन्य सत्ता में प्रवेश नहीं हो सका। कहीं से द्वार खुला हो तो प्रवेश करे। महल में प्रवेश करने के लिए कहीं भी द्वार तो खुला हो, कहीं खाली जगह हो कि जिस खाली जगह से महल में प्रवेश करे। अनंत परमाणु और अनंत परमाणुओं के साथ साथ ये अनंत विकल्प चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुए, क्योंकि असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा
जहां जहां से ये विकल्प और देह के परमाणु भगवान आत्मा में मिलना चाहे तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर घन है, वहां पर खाली जगह नहीं है, वहां पर अवकाश नहीं है। जब अवकाश नहीं तो प्रवेश करे कैसे? इसलिए राग के विकल्प और ज्ञान की सत्ता में कभी संबंध ही नहीं हो सका, क्योंकि राग का विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता में मिले तो मिले कैसे? क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता में चैतन्य असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। ये देह के परमाणु स्वयं जड़ है। 28 मूलगुणों को पालन करने की जो ये देह की क्रिया है, ये देह की क्रिया तो जड़ है, मगर ये देह की क्रिया करने के जो विकल्प है वे विकल्प भी जड़ है। और जड़ विकल्प न्यायक में प्रवेश करने के लिए उन्हें कहीं अवकाश ही नहीं मिलता। ऐसा जो चैतन्य घन है, ये चैतन्य घन मैं हूं। ज्ञान की मुख्यता से, चैतन्य की मुख्यता से भगवान आत्मा का चिंतन, ऐसा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो कुछ भी नहीं, ये परोक्ष ज्ञान तो कुछ भी नहीं। एक आकाश में अनंतानंत पुद्गल एक आकाश में समा जाते हैं। ये जो लोकाकाश है, ये लोकाकाश जो अलोकाकाश का अनंतवा भाग है, अलोकाकाश का अनंतवा भाग ये लोकाकाश। और लोकाकाश में अनंत पुद्गल, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। जीव की तुलना में पुद्गल अनंतानंत। मगर एक आकाश में जैसे, एक लोकाकाश में जैसे ये अनंतानंत पुद्गल समा जाते हैं। और पूरे आकाश को ले, लोकाकाश अलोकाकाश को, तो लोकाकाश और अलोकाकाश में, पूरे आकाश में ये अनंतानंत परमाणु ऐसे समा जाते हैं जैसे एक परमाणु की भांति, एक बिंदु की भांति अलोकाकाश में ये लोक पूरा समा गया है। और ऐसा ये लोकाकाश और अलोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये लोकाकाश और अलोकाकाश एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाले, फिर भी केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं मिलने वाले, ऐसे अनंत ज्ञेय, अनंतानंत पर्याय में ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी अनंतानंत पर्याय में से एक भी पर्याय में उन ज्ञेयों का मिलना न हो, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप ही हो, जानना जानना जानने रूप हो, फिर भी वो ज्ञान की पर्याय का जोर उस ज्ञान की पर्याय पर नहीं कि जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान की पर्याय का ज्ञान की पर्याय पर जोर नहीं, और जिसका जोर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जो नित्य है, एक समय के ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक बिंदु समान ज्ञान में जानने में आता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें कहते हैं केवल ज्ञान में लोकालोक समा जाता है।
ये त्रिकालवर्ती लोकालोक वर्तमान का नहीं, त्रिकालवर्ती लोकालोक जिस केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में समा जाता है अर्थात जानने में आता है, फिर दूसरे केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है, फिर तीसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है। ऐसी एक केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय, तीसरी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय। वो एक केवल ज्ञान की पर्याय, एक केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी विश्व का वस्तु का स्वरूप है। और एक केवल ज्ञानी नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवल ज्ञानी, अनंत केवल ज्ञानी की एक एक केवल ज्ञानी की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, एक एक केवल ज्ञानी की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे अनंत केवल ज्ञानी की अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, और अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय अनंत केवल ज्ञानियों की, और उस ज्ञान की पर्याय में एक एक केवल ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिबिंबित होता है लोकालोक, ऐसे अनंत अनंत केवल ज्ञानी की केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक जो प्रतिबिंबित होता है वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। महावीर भगवान की वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय में, महावीर भगवान की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आने वाला लोकालोक सब एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। और महावीर भगवान की वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा, उनकी अनंत अनंत पर्याय और अनंत अनंत ज्ञेय ये महावीर भगवान की वर्तमान केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी जिनका जोर केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, फिर भी जिनका जोर केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं और त्रिकाली ज्ञायक पर, इसलिए ये निराश नहीं होना कि वर्तमान में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे हो कि केवल ज्ञान की पर्याय जिन्हें प्रकट हुई है उनका जोर भी केवल ज्ञान की पर्याय पर नहीं है, उनका जोर भी त्रिकाली चैतन्य सत्ता पर है। ऐसे ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता ये मैं हूं। प्रति समय ये ज्ञान का विचार कि ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है, एक एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है कि जो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव की ओर ढले तो अनंत अनंत काल तक वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी एक ज्ञान की एक समय की पर्याय का यह सामर्थ्य है। प्रति समय ये मुनिराज को जागृति, इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने पर भी मुनि अवस्था में ये देह के परमाणुओं की क्रिया उनकी तो रुचि नहीं, 28 मूलगुणों को पालन करने का जो विकल्प, उन विकल्पों की भी रुचि नहीं, मति श्रुत ज्ञान की रुचि नहीं, यहां तक कि केवल ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं, अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय में अनित्यपना जाना, एक समय की पर्याय जानी, इसलिए रुचि त्रिकाली की, जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता स्वरूप यही मैं हूं, ये सत्ता स्वरूप में मुनिराज 28 मूलगुण को पालन करते हैं, मगर 28 मूलगुण में 28 मूलगुण नहीं, वो एक मूलगुण है, मूलगुण एक है,
ये 28 तो कहने की बात है, 28 तो कहने की बात है, ये तो सब व्यवहार की बात है। वास्तव में 28 मूलगुणों के पालन के काल में मुनिराज की वह दशा कि 28 मूलगुणों को पालन करने के काल में वो ज्ञान की जागृति, चैतन्य सत्ता की जागृति, वो जागृति कैसे होती है, ये रहस्य है। 5 महाव्रत का पालन करते हैं मगर 5 महाव्रत का नहीं, वहां चैतन्य की ही यात्रा होती है। एक एक मूलगुण के पालन में चैतन्य के साथ में अंदर में अनुसंधान, ऐसा कनेक्शन अंतर में रहता है। इसलिए मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते, मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण का पालन वे मुनिराज नहीं, मुनिराज 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण का पालन करने के विकल्प जिस निर्मल ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित होते हुए प्रतिबिंबित होने के काल में अंतर में ये जागृति की ये ज्ञान ही ज्ञान है, यहाँ जगत नहीं है, यहाँ 28 मूलगुण नहीं है। इसलिए मैं जहां पर हूं, मैं अपनी सत्ता में हूं, ये जागृति बनी रहती है। और अपनी सत्ता में रहने में कठोरता, कठिनता ऐसा है ही नहीं। अपनी सत्ता में कठोरता नहीं है, कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। 28 मूलगुण को पालन करना कठिन लगता है अज्ञानी को, 28 मूलगुण को पालन करना कठिन लगता है, मगर मुनिराज को वो 28 मूलगुण का पालन कठिन नहीं लगता, क्योंकि वे 28 मूलगुण का पालन नहीं करते। 28 मूलगुण जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की अवस्था में चैतन्य को ही मुख्य करके कि यहाँ ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी जहां अंतर में जागृति। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, ये कुल मिलाकर के 28 मूलगुण जो कहे, उन 28 मूलगुण के पालन के काल में मुनिराज जो वन विहारी संत, वन में विहार करने वाले, मगर भीतर में तो चैतन्य के उपवन में ही विहार करने वाले, चैतन्य के उपवन में विहार करता हूं ऐसा नहीं हो भगवान, मैं स्वयं चैतन्य उपवन हूं। विहार करने वाली वो पर्याय, विहार करने वाली पर्याय जो जन्म लेती है, मैं चैतन्य के महल में रहने वाला, मैं चैतन्य के महल में जाने वाला नहीं, चैतन्य महल मई में, चैतन्य सत्ता ही में, ऐसी जिनकी सत्ता। इसलिए मुनि धर्म का पालन करना अब कठिन कहाँ रहा। मुनि धर्म का पालन, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, ऐसी तैयारी भगवान, ऐसे 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, उसका जोर जो है वो सम्यक दृष्टि का कि दया की क्रिया में वहां पर चैतन्य की सत्ता पर जोर है कि यह ज्ञान। इसलिए आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुण में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में एक भी गुण ऐसा नहीं है ये अज्ञानी जो द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि होकर के 9वें ग्रह तक गया, उसने 28 मूलगुण का तो विचार किया, बहुत किया विचार, 28 मूलगुण का विचार बहुत किया, मगर 28 मूलगुण का जो विचार किया वे 28 मूलगुण ही नहीं थे। मूलगुण 28 नहीं होते, मूलगुण तो एक है, भगवान आत्मा द्रव्य है और ज्ञान आत्मा का गुण है जो मूल है। इसलिए एकमात्र ज्ञान ही मूलगुण है। 28 मूलगुण है वो तो विकल्प है, वो तो जड़ है, वो तो जड़ का लक्षण है, चैतन्य का लक्षण थोड़ी ना है। द्रव्यलिंगी मुनि ने 28 मूलगुण को पालन करने के विकल्प को अपना लक्षण माना कि मैं ये सब कर रहा हूं, और सम्यक दृष्टि की ये जागृति के बल पर मुनि धर्म का पालन कि 28 मूलगुण को ये तो जड़ की क्रिया है और चैतन्य का तो एक ही मूलगुण जो ज्ञान गुण
कि जिस ज्ञान के माध्यम से न्यायक तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान से न्यायक तक, गुण से गुणी तक, अंश से अंशी तक, भेद से अभेद तक, ऐसे एक से अनंत गुणाधिपति तक पहुंचना, ये ज्ञान का ऐसा एकमात्र ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की महिमा भगवान, ये ज्ञान गुण है ज्ञान। इसलिए मुनिराज 28 मुलगुण का पालन करते हैं इसलिए मोक्ष में जाते, ऐसा नहीं। 28 मुलगुण का पालन करते हैं, वो 28 मुलगुण का पालन करने के फल में तो स्वर्ग है, मोक्ष नहीं, क्योंकि वो तो राग रूप विकल्प है। और राग का विकल्प, वो जो राग का विकल्प, वो राग का विकल्प वो मोक्ष का कारण कैसे बनेगा? इसलिए 5 महाव्रत का पालन करने का भाव आए, 5 समिति का पालन करे, वन में रह करके, नगर में रह करके नहीं, उपवन में रह करके, चैतन्य के उपवन में रह करके जो मुनिराज मुनि धर्म का पालन करते हैं, अंतर में भीतर में वो आवरण हट गया ने, उसके बिना मेरा जीवन है ना, वो जब अंतर में जान लिया, फिर क्रम से धीरे 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 वो दशा भी प्रकट होती है। ऐसा मकान में रहता हूँ ना, 4 दीवार के भीतर में रहता हूँ, वस्त्र के साथ में मैं रहता हूँ, मगर वस्त्र का आवरण यदि हट गया हो तो वस्त्र के आवरण के बिना भी, वस्त्र के आवरण के बिना भी जहाँ अपनी सत्ता को देख लिया, वस्त्र के आवरण के बिना, अर्थात सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तो राग रूपी वस्त्र के आवरण के बिना ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ कि मेरा अस्तित्व राग के विकल्प के कारण नहीं है। ये जो चैतन्य सत्ता जिसका अस्तित्व राग के विकल्प के कारण नहीं है, तो बिना वस्त्र का भी मेरा जीवन हो सकता है। मुनि धर्म का पालन घर की 4 दीवार से सहज ही बाहर हो गए, क्योंकि दीवार से मेरा जीवन नहीं। ये रागादि विकारी भाव ये दीवार है, मगर दीवार के कारण मेरा जीवन नहीं। वो जो व्यक्ति की सत्ता अपने कारण है, दीवार के कारण नहीं है। जब दीवार के कारण मेरी सत्ता नहीं है तो फिर दीवार के भीतर रहने की जरूरत क्या रही? जहाँ भीतर में ऐसा विराट चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव में आया कि मुनि वन विहारी हुए, घर की 4 दीवार में से फिर वे बाहर निकल गए। 28 मूलगुण का पालन करने वाले वे भावलिंगी मुनिराज, प्रत्येक मूलगुण में जहाँ ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है, कोई भी मूलगुण का पालन हो, ज्ञान ही जानने में आता है, ऐसी जागृति मुनिराज को अंतर में रहती है। दुनिया को दया आए कि अरे मुनि तो देखो, दुनिया को ये दया आती है कि मुनि तो देखो, मगर मुनिराज को पूछो, वे कहते हैं ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं दिखता। ज्ञान की सत्ता में अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। अहिंसा की परिभाषा सिर्फ इतनी मान ली कि त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करते। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करते, ये अहिंसा। ये तो बाहर की बात हुई, ये बाहर की बात हुई। ये त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, ये बाहर की बात हुई। मुनिराज अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। वो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, उसका मतलब क्या कि मैं
त्रस को भी पीड़ा न पहुंचाऊं और स्थावर को भी पीड़ा न पहुंचाऊं। ये बाहर की बात है। वास्तव में तो मैं भगवान आत्मा, मैं ये भगवान आत्मा निज परमात्मा को पीड़ा न पहुंचाऊं, और निज परमात्मा को पीड़ा न पहुंचाऊं, इसलिए ये कहा एक इंद्रिय से माफी मांगी, 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से, पंचेंद्रिय से, ये सभी जीवों से माफी मांगी, मगर असल में तो कि निज परमात्मा से कि मैंने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्याय में तुझे भटकाया, ऐसी माफी मांगना। ये बहुत बार सुना। ऐसी माफी मांगना निज आत्मा से, निज परमात्मा से कि तुझे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में बहुत भटकाया। मगर अहिंसा महाव्रत का पालन ये नहीं है। हिंसा नहीं करना एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, ऐसा एक से लेकर के 5 इंद्रियों से ये भगवान आत्मा का ज्ञान बाहर की ओर जा रहा है। ये 1 से लेकर के 5 इंद्रिय, निगोद से लेकर के मनुष्य तक, ये ज्ञान जो बाहर की ओर जा रहा है, मुनिराज ये मानते हैं, मुनिराज ये मानते हैं कि ज्ञान अपनी सत्ता में से किसी भी इंद्रिय में गया ही नहीं। ये ज्ञान का घात जो हुआ ने, एक इंद्रिय में से, 2 इंद्रिय में से, 3 इंद्रिय में से, ऐसे ही पंचेंद्रिय तक, ये सभी इंद्रियों से ये ज्ञान जगत की ओर बहता है। मुनिराज की ये जागृति की ये ज्ञान पर में गया ही नहीं है। ये ज्ञान पर में गया होता तो ये चैतन्य सत्ता बैर बिखेर हो गई होती। इंद्रियों में ये ज्ञान गया होता न, तो ये शरीर के अनंत परमाणु, जैसे ये अनंत परमाणु बैर बिखेर होते हैं, ये अनंत परमाणु जैसे बैर बिखेर होते, उन परमाणुओं के साथ में ज्ञान भी बैर बिखेर हो जाता। ये ज्ञान बैर बिखेर होता, मगर एक भी इंद्रिय में ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान बैर बिखेर हुआ नहीं है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव पर 4 हाथ जमीन देख करके मुनिराज चले। ये मुनिराज अहिंसा व्रत के पालन करने वाले, किसी भी जीव की अब हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे। अंतर में ये जाने हो, ये उनका घात किया, उनका अपमान किया, उनका अपमान किया। मुनिराज जब चींटी को देखते हैं, यहाँ इतनी चींटी है, ये जो चींटी देखते हैं, तो चींटी को देखने के काल में ये चींटी की हिंसा नहीं करना, मुनिराज नहीं करते। अर्थात पैर उसके ऊपर नहीं रखना, ये धर्म नहीं। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि ने चींटी पर पैर तो नहीं रखा था, मगर मोक्ष नहीं हुआ। वो चींटी के प्रति वो हिंसा का भाव बना ही रहा। तो चींटी की अहिंसा माने क्या? चींटी की अहिंसा का मतलब ये है कि चींटी को जब देखा तो वहां जो चैतन्य परमात्मा, जो चींटी में वहां जो भगवान आत्मा है ना, वो भगवान आत्मा चींटी के परमाणु में परिणमित नहीं हुआ, और वहां ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। उसको आदर दिया, उसका अपमान नहीं किया। सिद्ध परमात्मा को चींटी के रूप में न देखा, उस ज्ञान की सत्ता को चींटी की सत्ता के रूप में न देखना। मच्छर को देखा तो ज्ञान की सत्ता को मच्छर के रूप में न देखना। ये अहिंसा, ये अहिंसा। जंगल के जो प्राणी है, उन प्राणियों को मुनिराज देखते हैं, मगर जब भी प्राणी को देखते हैं तो प्राणी को प्राणी के रूप में नहीं देखते। क्योंकि प्राणी के रूप में देखने का मतलब है प्राण के साथ देखना, और प्राण तो ये वो पर पदार्थ है, वो मैं नहीं। वो तो 10 प्राण है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास, ये तो पर की सत्ता है। तो प्राणी को प्राणी के रूप में न देखा, प्राण को धारण करने वाले को वो 10 प्राण रूप न देखा।
जब भी प्राणी नजर के सामने आता है तो प्राणी को प्राणी के रूप में नहीं, प्राणी को प्राण के रूप में देखा। वो प्राणी को प्राण, कौन सा प्राण? एक, वो है चैतन्य प्राण। इसलिए मुनिराज को पत्थर में, मिट्टी में, पहाड़ में, वनस्पति में, पानी में, हवा में, जहाँ 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 देखा, ये चैतन्य 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 ही जानने में आता है। ये अहिंसा, पर जीवों को नहीं मारो ऐसा नहीं, मगर प्रत्येक आत्मा में वो अहिंसा। हाँ, चींटी पर पैर तो पड़ेगा, चलते फिरते जीवों की हिंसा तो होगी, हिंसा तो होगी, मगर हिंसा के काल में भी भीतर में ये जागृति है कि ज्ञान की जो सत्ता है, ये ज्ञान की सत्ता इंद्रिय रूप नहीं हुई, ऐसा ये परमात्म तत्व। इसलिए कहते हैं सभी जीवों को सिद्ध समान देखना। अहिंसा महाव्रत, ज्ञान की हिंसा नहीं। मुनिराज ज्ञान की हिंसा नहीं करते हैं, ज्ञान की हिंसा नहीं करते। एक प्राणी के दो टुकड़े कर देना, ये कितनी बड़ी हिंसा है। ये प्राणी के दो टुकड़े कर देना। हाँ, कसाई को देखा है ना कि कसाई बकरे का वध करता है, बकरे का दो टुकड़ा कर देता है, तुम्हारे से देखा नहीं जाता। तुम तो कहते हो धार्मिक धार्मिक, मेरे से तो देखा नहीं जाता, मगर वो प्राणी है ना, वो तो संसारी है। वो प्राणी के दो टुकड़े नहीं देखे जाते, प्राणी के दो टुकड़े नहीं देखे जाते, मगर जो सिद्ध परमात्मा है वो सिद्ध परमात्मा के टुकड़े हो रहे, और दो टुकड़े नहीं, दो टुकड़े नहीं, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये एक समय की पर्याय पहला टुकड़ा, दूसरे समय की पर्याय दूसरा टुकड़ा, ऐसे ही अनंत पर्याय। ये सिद्ध परमात्मा की ज्ञान की, मैं सिद्ध परमात्मा, मैं सिद्ध परमात्मा की ज्ञान की अनंत पर्याय, ये अखंड सिद्ध परमात्मा को ये टुकड़े रूप में देखना, अर्थात ज्ञान की अवस्था के रूप में देखना और ध्रुव सत्ता के रूप में न देखना, ये त्रिकाली परमात्मा सिद्ध परमात्मा की हिंसा है। मुनिराज उस हिंसा से छूट गए। ये असली अहिंसा महाव्रत है। ये महाव्रत कि ज्ञान के टुकड़े नहीं करते, अखंड ज्ञान की पर्याय में अखंड ज्ञान की जागृति, ये अखंड ज्ञान की जागृति, ये अहिंसा महाव्रत है। सत्य महाव्रत का पालन करते, वहां चैतन्य सत्ता ही, सत्य बोलना नहीं, सत्य बोलना ऐसा नहीं, सत्य महाव्रत का पालन। ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ये जानने रूप परिणमन ऐसा हो, उसमें टकराहट तो हो, क्योंकि बोलने के लिए क्या होता है कि जब बोलना होता है, पूरा का पूरा जो कहेंगे वो सत्य बोलेंगे। मुनिराज, मुनिराज सत्य बोलेंगे, थोड़ा भी असत्य नहीं, थोड़ा भी असत्य नहीं। पूरा एक समय के लिए सत्य और बाद में फिर असत्य, ऐसा नहीं। मुनि धर्म का पालन होता है ना, तो सदैव सत्य, उसका मतलब क्या? सदैव सत्य, सदैव एक एक पर्याय में मुनिराज को सत्य 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 सत्य, ये सत्य महाव्रत है। थोड़ी देर सत्य बोले, बाद में असत्य बोले, ऐसा नहीं। ये मुनिराज की वह दशा कि ज्ञान की एक समय की पर्याय, जो जानने रूप परिणमित होने वाली एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिसका पर्याय का अस्तित्व एक समय का है, पर्याय का अस्तित्व एक समय का है, और उसके बाद वो व्यय होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है। तो ये जो पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय होता है, उसको कहते हैं असत। पर्याय असत कही। असत का मतलब क्या?
कि जो एक समय के लिए तो सत है, मगर एक समय से पहले भी नहीं थी और एक समय के बाद भी नहीं रहेगी, ऐसी ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की तुलना में तो असत है। मुनिराज असत्य नहीं बोलते, वो तो बाहर की बात है। वास्तव में तो एक समय की जो असत्य पर्याय है, एक समय की सत है, मगर त्रिकाली की तुलना में वह असत है। त्रिकाली में उसकी सत्ता नहीं है, इसलिए असत है। त्रिकाल चैतन्य सत्ता में वो मिली नहीं है, इसलिए वह असत है। वो ध्रुव में मिली नहीं है, इसलिए पर्याय असत है, वरना तो पर्याय भी ध्रुव हो जाती, या ध्रुव है उसका नाश हो जाता। मुनिराज सत्य महाव्रत का पालन करते हैं ये बाहर में, भीतर में तो सत स्वरूप चैतन्य जो त्रिकाल है, पर्याय असत है। अपने को ज्ञान की पर्याय स्वरूप न मान करके त्रिकाल चैतन्य सत्ता ध्रुव मानना, ये मुनिराज की भीतर में जागृति और सत्य महाव्रत का पालन होता है। वो तो पर की सत्ता में होता है, ये भावलिंगी संत की वह दशा। मुनिराज अचोर्य महाव्रत का पालन करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते मुनिराज। ऐसी जागृति, चोरी करने का भाव नहीं हो, चोरी करने का विकल्प भी नहीं। चोरी नहीं करते अर्थात चोरी करने का विकल्प भी नहीं। मुनिराज को चोरी करने का विकल्प नहीं है। हो ओहो, चोरी करने का विकल्प नहीं है, चोरी करने का विकल्प नहीं है मुनिराज को, कोई विकल्प नहीं। ऐसा अंदर में यह श्रद्धा का जोर। किसकी चोरी? कि देह के परमाणु है वो मेरे हो जाए, देह के परमाणु को अपना बना लूं, जो पराये है, पराये को अपना बनाने की चेष्टा मुनिराज को नहीं है। राग के जो विकल्प है, जो प्रभाव है, उन प्रभाव को अपना बनाने का वो भी मुनिराज की चेष्टा नहीं है। मगर मुनिराज को चोरी करने का भाव नहीं है। वो कैसी चोरी? राग की चोरी नहीं, एक समय की ज्ञान की पर्याय में, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में, वो पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता को जानते हैं। ऐसी ज्ञान की, वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, ऐसा समझो इसको। ये चोरी हो, ये बहुत बड़ी चोरी है। यदि मुनिराज को ये समझने के लिए, यदि मुनिराज को 1 साल के बाद में केवल ज्ञान होना है, तो केवल ज्ञान की पर्याय जो है ना, वो तो मुनिराज की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय जो 1 साल बाद प्रकट होने वाली है। और ऐसी जो केवल ज्ञान की पर्याय अभी हो जाए, ये भविष्य की पर्याय को चुराने का भाव है, वर्तमान में चुराने का भाव। भविष्य की पर्याय को वर्तमान में चुरा लूं, ऐसा भी मुनिराज को भाव नहीं, क्योंकि जो वर्तमान की ज्ञान की पर्याय है, ये मुनिराज की दशा। भविष्य की केवल ज्ञान की पर्याय को वो पर्याय में फेरफार करने की भावना है। वो 1 साल के बाद में केवल ज्ञान की पर्याय जो होगी, उसको लाव में चुरा करके यहां ला दूं, नहीं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय 1 साल के बाद की, और आज की जो ज्ञान की ये पर्याय, पर्याय का स्वरूप तो यह है कि पर्याय में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, और पर्याय में तो चैतन्य की ध्रुवता का दर्शन होता है। तो फिर केवल ज्ञान हो या मति ज्ञान हो, मुनिराज को तो ये चैतन्य की ध्रुवता दिखती है। सिद्ध भगवान आपका सुख मुझे मिल जाए, सिद्धों से चोरी नहीं करते। ये चोरी का माल हुआ, ये चोरी का माल। सिद्धों का सुख लेने का भाव। अनंत सिद्धों ने जो सुख भोगा है ना, अनंत सिद्धों ने जो सुख भोगा है, वो सुख मैं भोग लूं। वो सुख तुम भोग ही नहीं सकते, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अनंत सिद्धों का सुख तुम नहीं भोग सकते। आचार्य कुंद कुंद है जो सुख भोगा, वो सुख मैं भोगू, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने जो सुख भोगा, उस सुख को आचार्य कुंद कुंद भी वर्तमान में नहीं भोग सकते।
क्योंकि वो जो सुख भोगा ने वो तो भूतकाल में गया, अब वो दोबारा लौटकर आता ही नहीं, तो कैसे भोगे। आचार्य कुंद कुंद स्वयं भूतकाल में बीते हुए सुख को वर्तमान में नहीं भोग सकते, तो आचार्य कुंद कुंद का सुख मैं कैसे भोग सकता हूं। सिर्फ ये कि मैं परिपूर्ण हूं, ज्ञान की सत्ता परिपूर्ण है, मुझे किसी पर पदार्थ से, पर द्रव्य से, पर भाव से, पराई पर्याय से या भूत और भविष्य की पर्याय से भी चोरी करने की जरूरत नहीं। वर्तमान पर्याय में त्रिकाली की जागृति, ये अचौर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन मुनिराज करते हैं। ज्ञान की जो पर्याय है, मुनि धर्म पालन करने के काल में ज्ञान की जागृति, मुनि धर्म का जब पालन होता है तो मुनि धर्म के पालन के काल में ज्ञान की जागृति, ब्रह्मचर्य महाव्रत। है ही नहीं, वो पवित्रता है ना। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, सीता तो सती थी, सीता सती थी। लंका में वो 6 महीने रही, लंका में 6 महीने रही, ऐसी पवित्र सीता। मगर रावण के साथ रह करके भी, ये रावण के साथ रह करके भी, ये रावण के साथ रह करके भी सीता रावण के साथ मिली नहीं। ये रावण के साथ रहकर, यही तो सीता की पवित्रता थी, ये पवित्रता सीता की। वो दशानन कहते हैं, दशानन रावण, दशानन रावण के साथ में रहकर भी जो सीता दशानन में नहीं मिली, वो पवित्रता है, उसका ये प्रमाण है, वो पवित्र। ऐसे ही ये दशानन यहाँ रावण है, मगर उसके साथ में ये सीता, सीता अर्थात ये ज्ञान की, एक समय की ये ज्ञान की पर्याय जो सीता है, जो सती है, क्योंकि सत की पर्याय वो सती होती है, द्रव्य सत है, और ज्ञान की पर्याय द्रव्य की होने से वह सती है, सती है। और सती के साथ कोई छेड़खानी करे, अपराध के फल में संसार चक्र में परिभ्रमण करना पड़ सकता है, जो हुआ है अज्ञानी का। क्योंकि पर्याय जो क्रमबद्ध है, जो पर्याय सती है, उस सती के साथ छेड़खानी की, जो सत की पर्याय सती है। सीता सती दशानन के साथ रह करके भी वो दशानन से मिली नहीं। ये ज्ञान दशानन के साथ में रहता है। ये लंका, यहीं पर ही लंका है। ओ भगवान, ये भारत में नहीं, ये लंका है, जहां 10 मुख वाला नहीं, 10 मुख वाला तो वो दशानन था, यहां तो 10 प्राण वाला, ये 5 इंद्रिय, मन वचन काया, आयु और श्वासोश्वास, यहीं पर ही ये दशानन है। मगर ज्ञान की पर्याय जिस दशानन में नहीं मिली, उससे मुलाकात न हुई, और ब्रह्मचर्य अपनी सत्ता में ही रही, अपने ज्ञान स्वरूप में ही वो विचरण करती रही। और ये देह के 10 प्राण, ये 10 प्राण, ये 10 प्राणों में जो नहीं गई, ऐसी ये ज्ञान की सत्ता, ये ज्ञान की सत्ता, ये सती है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये ज्ञान की पर्याय, ये ब्रह्मचारिणी है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ब्रह्मचारिणी है। ऐसी ज्ञान की पर्याय, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ब्रह्मचारिणी है। ये एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ब्रह्मचारिणी है। ऐसा उसमें जो परिणमित नहीं होता, ऐसा जो ध्रुव, पर्याय और द्रव्य, एक ब्रह्मचारिणी है, एक ब्रह्मचारी है, दोनों ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी, एक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारिणी किसी से नहीं मिलती, ब्रह्मचारी भी किसी से नहीं मिलता, मगर एक दूसरे भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं।
वरना वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी नहीं रहेंगे। ये उसका भाव कि द्रव्य जो है वो ब्रह्मचारी है और पर्याय है वो ब्रह्मचारिणी है, मगर ब्रह्मचारी वो द्रव्य अपनी पर्याय को भी नहीं मिलता, पर्याय अपनी द्रव्य में नहीं मिलती। ऐसे ये दोनों एक से होने पर भी एक दूसरे में नहीं मिलते, अर्थात ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव कहीं बहता नहीं है, वो सत्ता मात्र है, वो अपनी सत्ता में है। और ज्ञान की ये ज्ञान की मस्ती, ये ज्ञान की पवित्रता है, ये ज्ञान की पवित्रता है। जब ये ज्ञान की पवित्रता, ये पवित्रता की जागृति रहे न, ज्ञान की पवित्रता की जागृति रहे, ज्ञान की पवित्रता की जो जागृति रहे, उस जागृति के बल पर क्या होता है कि कूदे, अब सीता कूदी अग्नि में, मगर अग्नि नहीं रही, अब अग्नि तो बुझ गई। उसकी पवित्रता का यह प्रमाण है कि अग्नि बुझ गई। जब ये ज्ञान की पवित्रता, ये ब्रह्मचारिणी ऐसी ये ज्ञान की पवित्रता, ये पवित्रता का प्रमाण क्या कि जब ये अंतर में अनुभव होता है कि ये ज्ञान पवित्र है, कि राग और द्वेष के विकारी भावों की जो आग है वो आग बुझ जाती है। यही तो अग्नि परीक्षा में पास होना हो गया। इसलिए वे वितरागी परमात्मा जो अग्नि परीक्षा में पास हुए, क्योंकि ज्ञान की पर्याय पवित्र थी कि पूर्ण वितरागता को प्राप्त हुए। भगवान वो अग्नि न रही, वो अग्नि न रही। अब ऐसा ये चैतन्य, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है। मुनि धर्म पालन करते हैं, किसी स्त्री को छूते नहीं है, किसी स्त्री को छूते नहीं है, ऐसा नहीं, किसी स्त्री को छूते नहीं है, उसमें भी मुनिराज की ये जागृति रहती है। ज्ञान पर जोर है, ये ज्ञान पर जोर। ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं, मगर ज्ञान में ही ब्रह्मचर्य को जिसने देखा, अपरिग्रह महाव्रत के धारक, परिग्रह अपने पास में नहीं जिनके, ऐसे वे मुनिराज परिग्रह का त्याग कर दिया। परिग्रह का त्याग नहीं, समय सार 34वीं गाथा, परिग्रह का त्याग नहीं। जिसने ये जाना कि ज्ञान में परिग्रह है ही नहीं, जिस ज्ञान में परिग्रह नहीं है, इस ज्ञान को जानना, ये ज्ञान का स्वरूप जिसने जाना, बस वही त्याग है। इसलिए कहा ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, पचकाण है। परिग्रह को छोड़ो, वरना तो अब देह को छोड़ने का भाव आए कि देह को कैसे छोड़ूं, देह तो छूटता ही नहीं, देह तो छूटता नहीं। पर्याय ग्रहण नहीं करती है, वो पर्याय ज्ञान की पर्याय ग्रहण नहीं करती है, ग्रहण नहीं करती। उसका भाव क्या है भगवान? भावलिंगी मुनिराज को ये जागृति वन विहारी संत, जो वन विहारी संत जिनके शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, अपरिग्रही मुनिराज की ये जागृति, ज्ञान की जागृति। ज्ञान की जागृति का मतलब क्या कि जैसे मुनिराज, ये मुनिराज सामने जो शेर है, वो शेर ज्ञान में जानने में आया, अपरिग्रह का भाव। सामने जो शेर है वो शेर जानने में आया, परिग्रह को ग्रहण करके करते क्या है? परिग्रह को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, भोगो। परिग्रह को इकट्ठा करो, भोगो। जो सामने शेर आया और शेर ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, मुनिराज को यह जागृति, ये ज्ञान का आकार कैसा हुआ? जैसा शेर का आकार है ऐसा, उसका नहीं, ऐसा आकार ज्ञान का हुआ। मगर
मुनिराज वो ज्ञान के आकार को ग्रहण नहीं करते, ज्ञेय के जैसे ज्ञान के आकार को ग्रहण नहीं करते, ज्ञेय के जैसे ज्ञान के आकार को ग्रहण नहीं करते और ज्ञान की सत्ता का अनुभव करते हैं, क्योंकि आकार बदल जाता है, वो आकार है वो अनित्य है, इसलिए आकार को ग्रहण नहीं करते। राग को ग्रहण नहीं करते, ऐसा नहीं, प्रति समय ये ज्ञान की पर्याय की जागृति कि जिस ज्ञान की पर्याय में राग का आकार, क्रोध का आकार ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर रुचि नहीं है उस आकार में। मोर की रुचि नहीं, दर्पण की रुचि नहीं, दर्पण की रुचि नहीं अर्थात जिसमें वो मोर का प्रतिबिंब पड़ता है उसकी, मगर वो जो स्वच्छता मात्र की रुचि। इसलिए मुनिराज परिग्रह को ग्रहण नहीं करते, ये जागृति। मुनिराज परिग्रह को ग्रहण नहीं करते, परिग्रह को ग्रहण नहीं करते। घर पुत्र है ऐसा हो, घर पुत्र पत्नी परिवार को तो ग्रहण नहीं करते, मगर मुनिराज जो है वो मुनिराज राग और द्वेष को भी ग्रहण नहीं करते। राग द्वेष को ग्रहण नहीं करते ये तो दूर की बात, जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, अब समझना ये पहले समय की ज्ञान की पर्याय, दूसरी तीसरी चौथी, तो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय में जानने में तो आया, फिर ये पर्याय गई, दूसरी पर्याय में जानने में आया, फिर वो पर्याय गई, अर्थात एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो भगवान त्रिकाली जानने में तो आया, मगर पर्याय ने ग्रहण नहीं कर लिया, पकड़ नहीं लिया, वहां से फिर दूसरी पर्याय ने जाना, तीसरी ने जाना। जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में अनुभव में तो आता है, मगर पर्याय में ग्रहण नहीं हो जाता, पकड़ा नहीं जाता, चिपक नहीं जाता, उसमें घुस नहीं जाता, ऐसा जो त्रिकाली जिसको कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता, ऐसा ध्रुव चैतन्य अपनी पर्याय भी मुझे ग्रहण नहीं कर सकती, तो राग का विकल्प और देह मुझे ग्रहण कैसे कर सकता है। ये 5 महाव्रत में चैतन्य की जागृति, 5 समिति का पालन करते हैं तो चैतन्य की जागृति, ये ज्ञान की जागृति के बल पर 28 मुलुंड का पालन मुनिराज को होता है। ये जागृति प्रति समय बनी रहती है। ऐसे ही एक एक हे ज्ञान दीपक, इसका रहस्य तुम्हें सुनना हो न, तो यहाँ रहस्य को समझने के लिए तुम्हें अप्रत्यक्ष आना होगा। भाषा समिति, एक समिति का जो पालन होता है ना, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, सब में 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, वो फासला 4 हाथ का फासला है ना, मगर भीतर में ये जागृति कि 4 हाथ का नहीं, 4 हाथ का नहीं, एक प्रदेश का भी फासला नहीं है। उस ज्ञान की सत्ता को जान करके वो सावधानी पूर्वक चलते हैं। मुनिराज जो चलते हैं ना, उनका विहार जो होता है, वो विहार के काल में ये मुनिराज की ये जागृति, मुनिराज का विहार होता है एरिया समिति पूर्वक देख करके चलना। एक समय की ज्ञान की पर्याय में एरिया समिति का पालन विहार होता है, अर्थात पहली ज्ञान की पर्याय जानती है, दूसरी ज्ञान की पर्याय जानती है, ये ज्ञान की पर्याय का विहार होता है। बाहर का विहार तो बाहर में, वो जड़ का विहार है। मुनिराज का विहार वो ज्ञान की जानना 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 जानना, ये ज्ञान की पर्याय का ये जो विहार होता है, उसमें ये जागृति देख करके, क्या देख करके कि ज्ञान की पर्याय के विहार में त्रिकाली की सत्ता को देखते 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 एक पर्याय में त्रिकाली का दर्शन करते विहार होता, ये एरिया समिति है। भाषा समिति हित मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं,
हित मीत और प्रिय वचन, अगर बोलते हैं हित मीत प्रिय, बोले तो टकराना तो हो। दो पत्थर टकराए, जीभ और तालू टकराए, ये टकराए तो वाणी निकले, भाषा वर्गणा के टकराने से। मगर जो ज्ञान की सत्ता राग के साथ में टकराई ही नहीं, तो कहां से वाणी निकले? ये राग से जिसकी टकराहट नहीं होती, ऐसा राग से टकराहट नहीं होती। हित मीत और प्रिय, ऐसा ही काम करना। तो दूसरों के सामने जाकर के हित का उपदेश दिया ने, ये भाषा समिति मुनिराज की, वास्तव में वो नहीं, असल में तो उसमें भी मुनिराज का हित कहाँ है, मीत कहाँ, प्रिय कहाँ रहा? वो हित है, वो तो पराये का हित होगा, मगर पराये के हित में तो खुद का तो अहित है, क्योंकि विकल्प में गिरे। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति ये असली भाषा समिति है, कि इसका मतलब ये है कि जिसमें असली हित होता है, ऐसा निज चैतन्य परमात्मा मुनिराज बोलते हैं। भाषा भी होती है, मगर भीतर में ये ज्ञान की जागृति, कि जो ज्ञान बोलता नहीं है, क्योंकि टकराहट वहां नहीं है। ऐषणा समिति आहार लेते 46 दोषों से रहित, ऐसा जो मुनिराज का आहार लेते हैं, निर्दोष आहार मुनिराज लेते हैं, निर्दोष आहार। मगर आहार के कारण जीवित नहीं, आयु से जहां जीवन नहीं माना, सांस के भीतर जाने और बाहर आने से जिसने जीवन नहीं माना, वो भोजन के भीतर जाने और बाहर आने में जीवन कैसे माने? चैतन्य से मेरा जीवन है, वरना जीवन कैसे? मौत होगी, वो मौत होगी। हर अंतर मुहूर्त में भोजन पेट में दिन में एक बार जाए ऐसा नहीं, दिन में एक बार भोजन पेट में जाए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, हर अंतर मुहूर्त में उपयोग आत्मा में जाए ये महत्वपूर्ण है। ये मुनि धर्म का असली लक्षण। कभी बाहर में तो उपवास भी हो जाए, मगर यहां भीतर में उपवास नहीं होता, भीतर में उपवास नहीं होता, वो तुम्हारा उपवास। वास्तव में तो भीतर में उपवास होता है, भूखा नहीं रहता। आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को लेते हैं, देख करके छोड़ते हैं, देख करके। ये लेना और छोड़ना, आदान निक्षेपण, लेन देन में संभाल करके लेना, संभाल करके छोड़ना, लेना और देना, उसमें संभलना। आती है तब भी, जाती है तब भी संभलना। तो ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है, ये आई, ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, ये गई, मगर संभाल कर अर्थात ज्ञान के उत्पाद और व्यय में ध्रुव की जागृति, ये असली आदान निक्षेपण हुआ। ये लेना और छोड़ना, लेना और देना, ये ठीक तरह से हुआ। उत्पाद व्यय में त्रिकालिक ज्ञान की जागृति और प्रतिष्ठापन। मल मूत्र को ऐसी जगह पर छोड़ते हैं, ऐसी जगह पर छोड़ते हैं, जीव जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र को छोड़ते हैं। मल मूत्र का त्याग करते हैं ना, तो जीव जंतु रहित, माने कोई जीव वहां पर न हो, ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। अर्थात भगवान राग द्वेष से न्यारे हुए, राग द्वेष को छोड़ा। ये असली मैल हो, आत्मा का मैल। वो राग द्वेष के मल मूत्र को छोड़ा, मगर ऐसे छोड़ा कि किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। तीर्थंकर ने अपना राग छोड़ करके पत्नी पर नहीं डाला, पुत्र पर नहीं डाला, राग का त्याग किया, मगर उस राग को किसी के ऊपर त्याग नहीं किया है। ऐसा जो मल मूत्र का त्याग, ये असली प्रतिष्ठापन, उसमें भी ज्ञान ही ज्ञान है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय पर विजय। उसका सीधा सा अर्थ है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं, जो खंड खंड रूप ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ में रिश्ता नहीं रखा।
5 इंद्रिय से ये ज्ञान जो है उससे रिश्ता नहीं रखा। और पांचों इंद्रियों के निमित्त से जो जानने में आता है उसमें इंद्रिय से जानने में आए ऐसी मान्यता नहीं। भगवान आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता और भगवान आत्मा इंद्रियों से जानता भी नहीं। ऐसी जो जागृति वो 5 इंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय विषय भोगों के त्याग से ये मुनि धर्म का पालन करते हैं। ऐसे तो एक एक में मुनिराज की वह दशा, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये मुनिराज के बाहर के मूल गुण है, मगर भीतर में तो ज्ञान गुण है। समता भाव मुनिराज रखते हैं। मुनिराज समता भाव रखते, वितरागी मुनि समभाव। कोई भी ज्ञेय आए उसमें राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ऐसी मुनि की दशा। ऐसा नहीं, समता का अर्थ यह है कि अनादिकाल से इतने ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए मगर जिस ज्ञान ने कोई विरोध ही नहीं किया। चारित्र गुण की पर्याय में राग द्वेष हुए, मगर वे राग द्वेष ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए मगर मिले नहीं। यही तो ज्ञान की समता है। ये बर्दाश्त कर रहा है ज्ञान अनादिकाल से कचरे को। तुम्हारे घर के आंगन में कोई कचरा डाल दे और तुम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर ये ज्ञान अनादिकाल से राग और द्वेष के विकार के कचरे को बर्दाश्त कर रहा है, मगर कर्तृत्व नहीं कि देखो मैंने बर्दाश्त किया। उसमें भी सहजता, उसका नाम समता नाम का मूल गुण है। ज्ञान की समता, वो ज्ञान स्वरूप ऐसा। ये ज्ञान स्तुति करते हैं, मगर स्तुति किसकी? कि ज्ञेय और ज्ञायक इन दोनों के बीच में, ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों के बीच में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, समयसार 31, 32, 33 नंबर की गाथा, आचार्य कुंद देव। ये स्तुति, निश्चय स्तुति कि न्यायक भगवान आत्मा जिसको भावेंद्रीय, द्रव्येंद्रीय और भावेंद्रीय के विषयों के साथ में मिला हुआ ऐसा देखा और वो मिला हुआ देखना बंद हुआ और न्यायक को ज्ञेय से न्यारा देखा। ये न्यायक की स्तुति। भगवान की स्तुति तो उसकी तो मौत हो जाती है, जो मर जाए उसकी महिमा क्या। क्योंकि महावीर भगवान की भक्ति और स्तुति, महावीर भगवान की स्तुति करे वो स्तुति का तो विकल्प है, वो विकल्प तो मर जाता है, मगर उपयोग जो स्वरूप में लीन हुआ वो अनंत काल तक रहेगा। इसलिए निज न्यायक की स्तुति वंदना करते हैं मुनिराज। मुनिराज वंदना करते हैं। मुनिराज की वंदना निराली है। 2 हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। 2 हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। ऐसा 2 हाथ का जोड़ना ये वंदना है, ये वंदना है। ऐसा 2 हाथ का जोड़ना, ये 2 हाथ का जोड़ना ये वंदना है। उसका भाव ये कि ये जो ज्ञान की पर्याय जिसमें मोर प्रतिबिंबित होता है, तो मोर यहाँ, ज्ञान की पर्याय यहाँ। जब ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली न्यायक प्रतिबिंबित हो अर्थात अभेद हो, ये पर्याय और द्रव्य का अभेद होना, यही हाथ जोड़ना हुआ, ये वंदना हुई, ये अभेद होना हुआ। मुनिराज को ज्ञान की, ज्ञान में अभेदता, ये असली वंदना है भगवान। मुनिराज को स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय मुनिराज को होता है। वो स्वाध्याय भी ज्ञान, शास्त्र को पढ़ना ये नहीं, ये तो बाहर की बात हुई। मगर अध्याय शब्द जो है वो अध्याय में अधि का अर्थ ही जानना होता है। स्व को जानने का नाम स्वाध्याय है। एक समय भी ऐसा नहीं जहां स्व जानने में न आता हो। पर के जानने के काल में भी प्रतिबिंबित होने वाली ज्ञान की पर्याय में स्व जानने में आता है। स्वाध्याय प्रति समय हो रहा है। यह स्वाध्याय मुनिराज को प्रति समय होता है। प्रतिक्रमण, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय प्रतिक्रमण करे। तो प्रतिक्रमण कैसे करे?
प्रतिक्रमण तो वो करे जिसने अतिक्रमण किया हो। जब ज्ञान की पर्याय ने अपनी चैतन्य सत्ता से अतिक्रमण ही नहीं किया तो प्रतिक्रमण किसका? मगर मैंने अतिक्रमण किया ऐसा जो मान्यता में था वो छूट गया, और जिसने अतिक्रमण किया ही नहीं उसमें लीन हुआ, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। कायोत्सर्ग में भी मुनिराज देह की क्रिया, देह को कष्ट देना, ये कायोत्सर्ग नहीं, ये कायोत्सर्ग नहीं, ये तो कायोत्सर्ग नहीं। मगर ज्ञान, देह की तो काया, काया का छोड़ देना, काया का विसर्जन कर देना, ऐसा नहीं। ये काया का विसर्जन करना ऐसा नहीं, मगर विकल्पों का विसर्जन। ये ज्ञान विकल्पों का विसर्जन करता है, अर्थात ज्ञान विकल्पों की ओर ध्यान लेकर अब नहीं जाता और ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है। ये कायोत्सर्ग, काया को छोड़ दिया, ये काया को छोड़ दिया, काया को छोड़ दिया अर्थात अशरीरी। कायोत्सर्ग का अर्थ ये है अशरीरी हूं। अशरीरी होने पर भी कायोत्सर्ग कब हुआ कि ज्ञान शरीरी जो है, ज्ञान शरीरी के आश्रय से काया से वे छूट गए। ये पुद्गल काया का उत्सर्ग हो गया। कब हो गया कि ज्ञान की काया, ये ज्ञान की काया के बाहर कोई मेरी सत्ता नहीं, ये जागृति के बल पर। ये छठ आवश्यक में भी चैतन्य ज्ञान की सत्ता ही मुनिराज, मुनिराज को ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। स्नान व्रत, ये 7 व्रत में स्नान व्रत है। मुनिराज को स्नान नहीं होता, मगर मुनिराज को ही असली स्नान होता है। स्नान व्रत, मुनिराज को स्नान व्रत है। मुनिराज स्नान नहीं करते, कि स्नान क्यों करे, गंदे हो तो स्नान करे ने। तो ज्ञान की जो निर्मल पर्याय जो गंदी नहीं हुई, तो ज्ञान को स्नान कराने की जरूरत क्या है? अब अनंत काल के लिए ये ज्ञान निर्मल है। साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ये शरीर को तो जरूरत पड़े, मगर ज्ञान की जो सत्ता, उस ज्ञान की सत्ता को साबुन और पानी की जरूरत नहीं। ऐसा ये ज्ञान की सत्ता का जरूर, जिसे पानी की जरूरत नहीं, जिसे पानी की जरूरत नहीं, जिसे पानी की जरूरत नहीं है, ऐसी ये ज्ञान की सत्ता। पानी की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं, जिसे पाने की जरूरत नहीं है। पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाना तो उसे पड़ता है जो नहीं है, यहां तो है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं ही मुनिराज का स्नान व्रत है। शरीर तो बाहर में नहीं नहाता, 2 पानी की बूंदे सिर के ऊपर आ गई, अरे मुनि ने स्नान कर लिया, वो तो बाहर की बात है। मगर ज्ञान की सत्ता की जागृति, ये जागृति, मुनिराज भूमि पर शयन करते हैं। ये भूमि पर शयन करते, ये जमीन पर शयन करते हैं। ये जमीन है ना, ये पहाड़ की जमीन, ये पहाड़, ये पत्थर, जमीन पर नयापन लगता ही नहीं है। ये भगवान भूमि पर शयन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। तो मुनिराज छो, मुनिराज छे, भावलिंगी मुनिराज। बच्चा होता है ने, वो पालने में झूलता है, हालडू हाला रे हाला, हालडू हाला रे हाला। बच्चा सोता है, मगर वो बच्चे की ये विशेषता, मुनिराज भी बच्चे जैसे नग्न, बच्चे जैसे नग्न मुनिराज। बच्चा जो सोता है वो पालने में सोता है, जमीन को छूता नहीं है, वो पृथ्वी को छूता नहीं है। ऊपर सोता है तो जमीन के ऊपर हालडामा, पारणामा, पालने में झूलता है। ऐसे ही मुनिराज भूमि पर नहीं सोते, भूमि जिसको स्पर्श ही नहीं करती है। कौन सी भूमि? देह रूपी पृथ्वी। देह रूपी पृथ्वी पर जिनका सोना नहीं होता, जो देह रूपी पृथ्वी पर नहीं सोते हैं, यहाँ तो चैतन्य 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 नु हालडू,
छठे सातवें गुणस्थान में जो झूलते हैं, ऐसे वे मुनिराज, ये मुनिराज की दशा, ये भूमि शयन, भूमि शयन नहीं है, वो तो देह भूमि शयन करता है, भूमि शयन। इसलिए तो अपना कुछ भी नहीं गया, यहाँ पर बैठे न तो भूमि पर, भूमि पर, भूमि पर जो है, ये भूमि पर, ये परमाणु, ऐसा। आज यदि हे चैतन्य परमात्मा ये सुना होगा तो कल पालन होगा ये सत्य मुनिराज की, ये अंतरंग की दशा। मुनिराज नग्न है, नग्नता का पालन करते, ये तीसरा विशेष गुण, ये तीसरा विशेष गुण नग्नता। मगर नग्नता तो ये है कि वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान ने विकार का कपड़ा नहीं पहना, ऐसा ये ज्ञान नग्न। भगवान आत्मा जब अनुभव में आया तो विकल्प के वस्त्र के साथ में नहीं, वो नग्न अनुभव में आया। और मुनिराज एक समय के लिए वस्त्र धारण नहीं करते, अर्थात मुनिराज एक समय के लिए वस्त्र के आवरण के साथ में ज्ञायक को नहीं देखते, वो ज्ञान की सत्ता को विकल्प के वस्त्र से न्यारा देखते हैं। ये नग्नता। कैशलोच, मुनिराज को कैशलोच होता है, मुनिराज को कैशलोच होता है। ये बाल जो है, ये बाल एक एक, ये बाल के जो परमाणु भगवान, एक एक ऐसे ऐसे परमाणु, ये सब लोच होता है। अब दर्पण तो है नहीं, मगर ज्ञान दर्पण में जागते हुए वहां ज्ञान की जागृति, ये ज्ञान की जागृति हो, ये ज्ञान की जागृति, ये ज्ञान की सत्ता की जागृति। ऐसा ढेर पड़ा हो, ऐसा केश लोच हो गया ने, ढेर पड़ा है, मगर नाई को शिकायत नहीं है। नाई की दुकान में इतने बाल पड़े हैं, मगर नाई को शिकायत नहीं है, अरे मेरे दर्पण का क्या होगा, इतने बाल है। मुनिराज को केश लोच होता है, मगर जागृति कि इतना ढेर सारे बाल, इतने ढेर सारे बाल, मगर ज्ञान दर्पण में मिले नहीं। क्यों? क्योंकि जब शरीर के साथ थे ये बाल, तब भी ज्ञान दर्पण में जो नहीं मिले, वो देह से जाने के बाद ज्ञान दर्पण में कैसे मिलेंगे। ये कैशलोच के काल में ज्ञान की जागृति। दिन में एक बार आहार लेते हैं, दिन में एक बार आहार लेते हैं, उस आहार के काल में भी मुनिराज खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, ये दोनों मूल गुण मुनिराज को। खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, खड़े खड़े आहार लेते, बैठते नहीं। क्या पता गृहस्थ के घर पर बैठ जाए तो चर्चा चले, व्यर्थ की विवाद चले, खड़े खड़े आहार लेकर के निकल जाते हैं। वहां ज्यादा ठहरते ही नहीं है, ज्यादा नहीं ठहरते। ज्ञान की एक समय की पर्याय एक समय से ज्यादा ठहरती नहीं। स्वरूप में ठहर लिया, आनंद भोग लिया, गई। दूसरी पर्याय आई, खड़े खड़े ही आई, भोगा, गई, आई, भोगा, गई, टिकती ही नहीं है। जैसे मुनिराज गृहस्थ के घर में टिकते नहीं, ऐसे ही खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, अंतर्मुहूर्त में एक बार उपयोग, अंतर्मुख होना, ये दिन में एक बार नहीं, अंतर्मुहूर्त में एक बार। और अदंत धोवन, मुनिराज का अदंत धोवन का व्रत है। दांत को धोते नहीं, मुनिराज दांत को धोते नहीं है, देह को सजाते नहीं है, श्रृंगार करते नहीं है। उसमें भी दांत को धोते नहीं है। किन किन को धोए? किन किन को धोए, ऐसा है ये। ऐसा है ये। अपने अपना काम कम है, अपना भीतर का काम कम हो रहा है। भगवान ऐसा भीतर का काम कम थोड़ी हो रहा है। यदि तुम्हें ये कहे, यदि तुम्हें ये कहे
ये मुनिराज की वह दशा। आहा, ये मुनिराज की ये दशा। तुम पड़ोसी के घर में काम करने जाते हो, तुमको कोई पूछे पड़ोसी के घर में उनके बच्चों के लिए तुम कमाई करने जाते हो कि अपने घर में ही इतना काम है, बच्चों के लिए इतनी कमाई करना, उसके घर में कहाँ जाए। यहाँ पर ज्ञान की जो यात्रा हो रही है, यहाँ पर ज्ञान की जो निर्मलता कि ये पड़ोसी को साफ करने कहाँ जाए ज्ञान, ये पड़ोसी को साफ करने कहाँ जाए ज्ञान। ये शरीर को स्वस्थ साफ करना, ये देह के परमाणु को पृथ्वी के ढेर के साथ में रखा जिन्होंने, वो हर समय ये 28 मूल गुण का पालन करते हुए भी एक ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मूल गुण 28 नहीं, मूल गुण 1। व्यवहार के मूल गुण 28 सुने, ठीक है, मगर भगवान आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण ही मुख्य है। ये ज्ञान गुण ही मुख्य है, एक मूल गुण है। ये ज्ञान का जोर, ज्ञान की सत्ता की जागृति। प्रति समय मुनि धर्म अंगीकार करते भावलिंगी संत की यह जागृति। ये ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। पहाड़ के शिखर पर आया हूँ, मगर पहाड़ के शिखर पर आया कहाँ? जब पर्याय द्रव्य पर आरोहण करती है तब चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करती है। जब पर्याय चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करती है तब भी ज्ञानी नहीं मानते मैंने आरोहण किया, ये मानते नहीं। जब पर्याय चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करे तब, क्योंकि मैं पर्याय नहीं, आरोहण करती है पर्याय, मैं तो चैतन्य शिखर हूं। ये चैतन्य शिखर, चैतन्य शिखर, चैतन्य शिखर ये हस्तगिरी के शिखर पर आया, ऐसा ये चैतन्य शिखर। मगर आया ऐसा कहने में आता है, वास्तव में तो आया ही नहीं है। क्योंकि चैतन्य शिखर इस पर्वत पर, देह रूपी पहाड़ पर नहीं आया। वह चैतन्य शिखर हस्तगिरी के पर्वत पर कैसे आ सकता है? ऐसा ये चैतन्य शिखर भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। एकमात्र ज्ञान ही मूल गुण है। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।